Good morning, students. Welcome back to your math class. Students, today we are going to start a new chapter. Chapter 8, Linear Equations. Students, linear equation is a part of algebra. ये algebra का ही एक part है. Algebra क्या होता है? Algebra एक ऐसा maths होता है जिसमें हमें वेरिएबल्स यानी कि अल्फाबेट्स और कॉन्स्टेंट्स यानी कि जो आपके नंबर्स होते हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, वो मैथ्स अलजेब्रा कहलाता है। अब अलजेब्रा में ही आप लीनियर इक्वेशंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एन इक्वेशन। एक इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। An equation is a mathematical statement of equality which contains expressions, variables or constants on either side of इक्वल टू साइन। इक्वेशन क्या होती है? ये मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट होता है इक्वलिटी को शो करने के लिए, जिसमें कि एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी कि प्लस माइनस सिंबल्स, जो साइंस आप यूज करते हैं, प्लस साइन, इनटू साइन, डिवाइड साइन, ये साइन हम यूज करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम वेरिएबल्स यानी कि कुछ अल्फाबेट्स भी यूज करते हैं और कॉन्स्टेंट्स यानी कि नंबर भी यूज करते हैं। इन सारी नंबर्स, अल्फाबेट्स और एक्सप्रेशंस को जो है हम इक्वल टू के साइन के दोनों साइड रखते हैं, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वल टू साइन यानी इक्वल टू साइन के दोनों साइड रखते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज 2 + 3 = 5। दिस इज एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है जो कि दोनों पार्ट्स को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 5, और इक्वल टू के दूसरे साइड जो नंबर्स लिखे हैं उन दोनों को भी यदि आप बीच में प्लस का साइन है यानी प्लस करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 5। सो दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। In next term or in next example you have a + 6 = 11। अब यहाँ पे देखो मैथमेटिकल सिंबल यानी कि एक्सप्रेशन प्लस साइन है, नंबर्स है 6 and 11 और अल्फाबेट ए भी यूज किया गया है जो कि वेरिएबल कहलाता है। Here and another example, x² + y² = 25। यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आपको अल्फाबेट्स दिए गए हैं और राइट हैंड साइड में नंबर दिया गया है। तो इस तरह से भी एक आप इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें कि कॉम्बिनेशन हो अल्फाबेट्स का, नंबर्स का with mathematical symbol, and this constant variables and expression will come on either side of equal to sign। ये इक्वल टू साइन के दोनों साइड में आते हैं और इस तरह से आते हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है इन द सेंस दोनों पार्ट्स की वैल्यू, LHS पार्ट और RHS पार्ट, दोनों पार्ट्स की वैल्यू सेम हो जाती है। The equation which do not contain any variable are called arithmetic equation। अब यदि किसी इक्वेशन में एक भी वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल यानी कि मैंने अभी आपको बताया कोई भी अल्फाबेट यदि यूज नहीं किया गया है तो वो अरिथमेटिक इक्वेशन कहलाती है। यदि आप इस एग्जांपल में देखें तो 2 + 3 = 5, इसमें एक भी अल्फाबेट यूज नहीं किया गया, इसलिए ये एक अरिथमेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे a एक अल्फाबेट है, x and y, both of these are alphabets, so these are not अरिथमेटिक इक्वेशन। ये दोनों अरिथमेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएंगे क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी यूज हुआ है। पर यदि किसी इक्वेशन में एक भी अल्फाबेट नहीं है तो वो अरिथमेटिक इक्वेशन कहलाती है। The equations which contain at least one variable in it are called algebraic equation। किसी भी इक्वेशन में यदि एक भी अल्फाबेट यूज हो जाता है जिसे कि हम वेरिएबल कहते हैं, यदि एक भी वेरिएबल यदि हम यूज कर लेते हैं तो वो इक्वेशन algebraic इक्वेशन कहलाती है। नाउ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अभी हमने ये देखा कि इक्वेशंस क्या होती है, अब हमें देखना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन जो होती है वो कैसे होती है। An algebraic equation in which the highest power of the variables involved is called a linear equation। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो
तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और वेरिएबल भी वहां पे ओनली वन वेरिएबल ही होना चाहिए। यदि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, ये एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल यूज हुए हैं, x एंड y। यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुए हैं, इसलिए ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो कहला ही नहीं सकती। उसी के साथ साथ आप देखेंगे जो वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। बट इन लीनियर इक्वेशन देयर शुड बी ओनली वन इन द हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो सिर्फ 1 होती है, तभी हम उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3y इक्वल टू 21, 4x माइनस 1 इक्वल टू 5x प्लस 1। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये एक इक्वेशन है 3y इक्वल टू 21। यहाँ पे हमने वन वेरिएबल y यूज किया गया है और इस y की पावर जो है वो 1 है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। In the same way, you can see 4x minus 1 equal to 5x plus 1. In this example also, there is only one variable which is x and the highest power of x is 1. So this is also a linear equation in one variable. Now solution of an equation. किसी equation का solution क्या होता है वो देखेंगे. The solution of a linear equation is the value of the variables which satisfies that is makes LHS equal to RHS. किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जब हम उस वेरिएबल की प्लेस पे वो वैल्यू पुट करते हैं, तो LHS और RHS यदि आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू उस इक्वेशन की सॉल्यूशन कहलाती है। द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने वेरिएबल यूज किया y, तो हम y की ऐसी वैल्यू फाइंड कर लें जिससे कि LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हो जाए। उस केस में वो वैल्यू इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाती है। The solution of linear equation is also called the root of the equation. अब solution of linear equation को एक और नाम से जाना जाता है root of the equation। यानी solution की प्लेस पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है find the root of the given equation. It means you have to find out the solution of equation and that is the value of the variable involved in equation. उस equation में involved जो variable है उसकी value आप find करते हैं तो उसी को solution of equation भी कहते हैं और root of the equation भी कहते हैं। यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे हम y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे 21 मिल जाए हमें। तो देखिए 3 इंटू वाई इक्वल टू 21 है। अब 3 में हम यदि 7 का इंटू करते हैं तो 3 7 जा 21 होता है। सो द 7 is the value of y and hence 7 is the solution of this equation, or we can say 7 is the root of this equation. Now come to the next topic, exercise 8.1. Here we will solve exercise 8.1 with question number 1. In question number 1 we have given which of the following equations is or are लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है और आपसे पूछा गया है कि जो इक्वेशंस आपको गिवन है उनमें से कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यानी कि हमें यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करना है जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर है या नहीं। लीनियर होने के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए और साथ ही साथ उस इक्वेशन में वन वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन विच आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। नाउ हियर in first number you have given 2a plus 3b equal to 7. यहाँ पे आपको जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 2a plus 3b equal to 7. यहाँ पे वेरिएबल की पावर, वेरिएबल कौन से है a और b, इनकी हाईएस्ट पावर तो 1 है, बट यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुए हैं a and b. So this is not a linear equation in one variable.
In second example, you can see a plus 17 equal to 8. आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसमें वेरिएबल यूज हुआ है a. अब a की हाईएस्ट पावर भी यहाँ 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. So the answer is yes. In the third example, we have given 3x minus 8 equal to 11. Again, you can see there is only one variable which is x and the highest power of x is 1. So this is also a linear equation in one variable. Hence the answer is yes. In the next question, we have given a square minus b square equal to 1. There are two variables a and b and the power of a and b is 2. Hence, it is not a linear equation in one variable. So, the answer is no. Now, the next question is, check whether 5 is a root of 8a plus 12 equal to 64. इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन के साथ ही आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है. आपको चेक करना है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस इक्वेशन का रूट यानी कि सॉल्यूशन है या नहीं है. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है 8a plus 12 equal to 64. ये एक इक्वेशन है. अब हमसे पूछा गया है कि 5 इसका रूट है या नहीं, यानी कि 5 इसका सोल्यूशन है या नहीं, ये हमें चेक करना है. अब देखिए 5 इसका सोल्यूशन कब होगा, जब हम इस a की प्लेस पे 5 रखते हैं और LHS RHS आपस में इक्वल हो जाते हैं. उस केस में 5 इसका एक रूट होगा. तो हम चेक करते हैं LHS लेके. LHS में हमने क्या किया, 8 इंटू a की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट की 5 प्लस 12 एज इट इज. नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस टर्म्स 8 इंटू 5 इज 40 प्लस 12 इज 52. बट 52 इज नॉट इक्वल टू 64. हमने जब a की प्लेस पे 5 रखा तो LHS की वैल्यू हमें 52 मिली है, बट RHS में तो 64 है. 52 और 64 आपस में इक्वल नहीं है. LHS is not equal to RHS. Hence 5 is not a root of this equation. 5 इस इक्वेशन का रूट नहीं हो सकता because LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है. In the second question, 7 is a root of 7a plus 7 equal to 56. हमें चेक करना है कि 7 क्या इस इक्वेशन का रूट है. अगेन हम क्या करेंगे, हम LHS लेंगे, a की प्लेस पे हम 7 रखेंगे और इसे सॉल्व करके देखेंगे. यदि LHS और RHS आपस में इक्वल होते हैं तो 7 इस इक्वेशन का रूट है, और यदि LHS RHS इक्वल नहीं आते हैं तो ये 7 इसका रूट नहीं होगा. सो first take LHS which is 7a plus 7. Now put the value 7 in the place of a. a की जगह पे हम 7 रखते हैं. So 7 into 7 plus 7. 7 7s are 49. 49 plus 7 is 56. And the RHS is also 56. Hence LHS equal to RHS. हमने जब LHS में a की प्लेस पे 7 रखा उसकी वैल्यू भी हमें 56 मिल रही है. RHS ऑलरेडी 56 है, यानी कि यहाँ पे LHS और RHS आपस में इक्वल है, इसलिए 7 जो है इस इक्वेशन का एक रूट कहलाएगा. Now the third is 9 is a root of 3a minus 15 equal to 27. हमें चेक करना है कि 9 इस इक्वेशन 3a minus 15 equal to 27 का रूट है या नहीं है. Again we will put the value of a as 9 in our LHS and will check the value of LHS is equal to RHS or not. हम क्या करेंगे, a की प्लेस पे 9 रख के इस LHS पार्ट को सॉल्व करके चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू RHS के इक्वल आती है या नहीं आती है. अब हमने क्या किया, 3 एज इट इज रखा, a की प्लेस पे हमने इंटू 9 रखा. सो 3 इंटू 9 माइनस 15 इक्वल टू 3 9s are 27. 27 माइनस 15. 27 में से हम 15 माइनस करते हैं तो हमें 12 मिलता है, which is not equal to 27. Hence LHS is not equal to RHS. So 9 is not a root of this equation. Now question number 3 is solve the following algebraic equations using trial and error method. आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में. इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इस इक्वेशंस को
सॉल्व करना है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड और आपको जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 2a plus 2 इक्वल टू 12। हमें यहाँ 2a plus 2 इक्वल टू 12 में a की कुछ वैल्यूज पुट करनी है और चेक करना है कि वो इक्वल टू 12 होता है या नहीं होता है। a की जिस भी वैल्यू के लिए LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाएंगे वो a की वैल्यू कहलाएगी। सो स्टार्ट विथ 1। हमने कहां से स्टार्ट किया? a की प्लेस पे हमने सबसे पहले 1 पुट करा। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब ही ये है, हम डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करते हैं। यदि ट्राई करने पे एरर आती है तो हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए ट्राई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ a इक्वल टू 1। हमने a इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया। सो पुट a इक्वल टू 1 इन LHS। 2 into 1 plus 2. 2 into 1 that is 2 plus 2 equal to 4. But 4 is 12 के equal नहीं है। Now put a equal to 2. a equal to 2 जब हम यहाँ रखते हैं तब 2 into 2 plus 2, ठीक है। 2 as it is रहा, a की प्लेस पे हमने 2 रखा तो 2 into 2 plus 2 यानी कि 2 2s are 4, 4 plus 2 6, but this 6 is not equal to 12. Now put a equal to 3. अब हम a की प्लेस पे 3 रख रहे हैं। So 2 into 3 plus 2. 2 3s are 6 plus 2 is 8. But 8 is also not equal to 12. हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमें 8 मिला है, but 8 भी 12 के इक्वल नहीं है। Now put the next value a equal to 4. जब हम a की प्लेस पे 4 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2 into 4 plus 2. Now 2 into 4 यानी कि 8 plus 2 is 10, but again 10 is not equal to 12. Put the next value a equal to 5. When we put a equal to 5, we get 2 into 5 plus 2. 2 into 5 is 10, 10 plus 2 is 12. That is LHS equal to RHS. हमने जब a की प्लेस पे 5 रखा है और इस इक्वेशन को यानी कि LHS पार्ट को सॉल्व किया है तो हमें 12 मिला। RHS में भी 12 है, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू 5 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का एक रूट है। Hence the value of a is 5, यानी कि यहाँ पे हमने ट्रायल एरर मेथड यूज करके a की वैल्यू फाइंड करी है। डिफरेंट वैल्यूज हमने रखी और जिस वैल्यू के लिए LHS RHS इक्वल आते हैं वो a की वैल्यू कहलाएगी। Now come to the next question. 5a minus 2 equal to 18. Again we will put different values of a with starting with 1. हम 1 से स्टार्ट करके a की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और चेक करेंगे LHS RHS आपस में इक्वल है या नहीं है। So when we put a equal to 1, we get 5 into 1 minus 2. 5 into 1 minus 2 that is 3. 5 ones are 5 minus 2. 5 minus 2 is 3, which is not equal to 18. RHS में तो हमें 18 गिवन है, but 3 और 18 आपस में इक्वल नहीं है। Now come to the next value a equal to 2. When we put a equal to 2, we get 5 into 2 minus 2. 5 2s are 10. 10 minus 2 is 10 minus 2 is 8. By mistake here there is 7, but it is equal to 8. But 8 is not equal to 18. यहाँ पे by mistake 7 लिखा गया है, but यहाँ पे 8 होना चाहिए because 5 into 2, 5 2s are 10 होता है, 10 minus 2 8 होता है, but फिर भी 8 और 18 आपस में इक्वल नहीं है। Now put a equal to 3. a equal to 3 जब हम यहाँ रखते हैं, we get 5 3s are 15. 15 minus 2. 15 minus 2 is 13. But again 13 is not equal to 18. So put a equal to 4. When we put a equal to 4 here, we get 5 into 4 minus 2. 5 4s are 20. 20 minus 2 is 18. And RHS is also 18. 18 equal to 18, that is LHS equal to RHS. Hence the value of a is 4. a की वैल्यू जो है वो 4 है। So using trial and error method, we found the solution or the root of this equation as a equal to 4.
Now the last question of this exercise is question number 4. Express the following statements as linear equations. हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है बेटा और उन्हें हमें इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. So the first statement is 44 more than 5 times of a number is 99. हमें बोला गया है एक नंबर है जिसके कि 5 टाइम्स में हम 44 और ज्यादा ऐड कर दे, यानी कि उससे भी 44 ज्यादा इक्वल होता है 99 के. तो हमें इसे मैथमेटिकल फॉर्म में यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. सो लेट द नंबर बी x. यहाँ पे जो नंबर हमें नहीं पता है उसको हमने डिनोट किया है x से. लेट द नंबर बी x. अब यदि यहाँ पे x आता है तो 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर यानी कि 5 टाइम्स ऑफ x. सो 5x. अब 5x से भी हमें 44 मोर लेना है. मोर के लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे. सो 5x प्लस 44 इज इक्वल टू 99. किसके इक्वल होना चाहिए ये? 99 के. In the second statement we have given sum of 52 and twice of a number is 124. बेटा आपको ये बात याद रखना है कि यहाँ पे हमें सिर्फ इन स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है. हमें अभी इन इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, यानी कि इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं करना है. So in the next question we have given sum of 52 and twice of a number is 124. Again ये जो unknown number है इसे हम x से डिनोट करते हैं. So let the number be x. अब जब हम यहाँ x रखते हैं तो twice of a number यानी कि 2x. Sum of 52 and 2x. Sum यानी कि अगेन प्लस साइन यूज करना है हमें. तो सम ऑफ 52 एंड 2x इज इक्वल टू 124. यानी कि सम यानी कि प्लस ऑफ 52 एंड ट्वाइस ऑफ अ नंबर. तो ट्वाइस ऑफ अ नंबर 2x. तो 2x में जब हम 52 ऐड करते हैं तो इसका सम किसके इक्वल होना चाहिए? 124. तो इसके इक्वल टू में हमने लिखा 124. Now in the third statement we have given 15 less than 2/5 of a number is 15. Again ये जो a number लिखा है unknown number इसे हम x से डिनोट करते हैं. So let the number be x. अब जब इस unknown number को हम x से डिनोट करेंगे then 2/5 of this number will represent by 2/5x. ठीक है, 2/5 of a number किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 2/5x से. अब हमें आगे क्या बोला है? 15 लेस देन ट्वाइस 2/5 ऑफ अ नंबर, यानी कि एक 2/5 ऑफ अ नंबर जो है इससे 15 लेस. तो 15 लेस के लिए हम माइनस साइन यूज कर रहे हैं और 15 2x/5 माइनस 15 इक्वल टू ये किसके इक्वल होना चाहिए? अगेन ये 15 के इक्वल होना चाहिए, इसलिए इक्वल टू के दूसरे साइड भी हमने 15 लिखा है. यानी कि किसी नंबर के 2/5 में से जब हम 15 लेस करते हैं यानी कि माइनस करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? 15. तो इसी को हमने इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ अरेंज किया है. Students, here we have completed exercise 8.1. In next video class, we will continue this chapter with exercise 8.2. Till then, take care. Thank you.